आज का विषय वर्ण व्यवस्था। आज चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था को लेकर कुछ फैक्ट के साथ। जैसे कि सनातनियों का मानना है कि वर्ण व्यवस्था मनुष्य के कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार, उसके जन्म के साथ ही होती है। वैसे ही आर्य समाजी जंतुओं का मानना है कि मनुष्य अपने वर्ण को अपने कर्मों के हिसाब से स्वयं बनाता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसे ही वर्ण में मनुष्य चला जाता है। तो आज आपके सामने रखें कुछ फैक्ट। तो पहले बात करते हैं सनातन धर्म की विचारधारा पर। सनातनियों का मानना है कि मनुष्य के जन्म के अनुसार ही मनुष्य को वर्ण प्रदान होते हैं, उसके पिछले जन्म के कर्म और गुणों के आधार पर। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे कि आप स्वयं से लेकर देखें, जिस फैमिली में आज आप हैं, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, ना तो आपके माता पिता को ये पता था कि आप उस परिवार में आने वाले हैं, ना ही आपको पता था कि आप उस परिवार में जन्म लेने वाले हैं। लेकिन ईश्वर को पता था, भगवान को पता था कि आपकी कर्म और गुणों के आधार पर आपको किस परिवार में भेजना है। उसी हिसाब से आपको उस वर्ण में भेजा गया, और जो कि 100% सही भी है। लेकिन अब बात करते हैं आर्य समाज के जंतुओं की विचारधारा को लेकर। इनका मानना है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके वर्ण बनते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा एक छोटा सा सवाल आर्य समाज के जंतुओं से, कोई मुस्लिम मजहब का व्यक्ति अगर वो कारोबार करता है तो क्या आप उसे वैश्य मानेंगे? अगर कोई मुस्लिम मजहब का व्यक्ति कहीं बम बांध के फटता है तो क्या आप उसे क्षत्रिय मानेंगे? या कोई मुस्लिम मजहब का व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार कहीं मस्जिद में बैठकर हिंदुओं के विपरीत उल्टा ज्ञान झाड़ता हो, क्या आप उसे ब्राह्मण मानेंगे? अब इस बात से ये कहकर पीछा मत छुड़ा लेना कि मुसलमान तो वर्णों को मानते नहीं। हमें भी पता है कि मुसलमान वर्णों को नहीं मानते, लेकिन आप तो मानते हैं ना कि मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसके वर्ण तय होते हैं। तो मेरा आर्य समाजी जंतुओं के लिए एक छोटा सा संदेश है, अगर आप मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसके वर्ण मानते हैं तो जिहादियों को भी क्षत्रिय मानिए और मौलवियों को भी पंडित मानिए और अपनी विचारधारा को सिद्ध करिए। सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं सर्वोप्रिय, जिसको आकर कोई आर्य समाजी जंतु ना कभी चैलेंज दे सकता है और ना कभी दे पाएगा। और जिस आर्य समाजी जंतु में हिम्मत हो तो फैक्ट के साथ हमारी इस बात का उत्तर जरूर दीजिएगा। जय श्री राम, जय भारत।